हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का अपना 79वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। 79वां लेक्चर। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस, वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, इसे बेटा हम हिंदी में कहते हैं समविभव बिंदु। समविभव बिंदु। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट यानी कि समविभव बिंदु। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस देख लेते हैं पहले क्या होती है। हेडिंग डाल दीजिए। लिखेंगे बेटा एमिनो एसिड इनर सॉल्ट एमिनो एसिड इनर सॉल्ट होता है। एमिनो अम्ल जो होता है बेटा वो आंतरिक लवण होता है। इनर सॉल्ट का मतलब, क्योंकि एमिनो एसिड्स में एसिड भी होता है और बेस भी होता है, इसलिए आपस में रिएक्शन करके बेटा लवण बना लेते हैं। तो हम कह सकते हैं एमिनो एसिड इनर सॉल्ट होता है। ठीक, लिखेंगे जिसे डाइपोल द्विध्रुव डाइपोल आयन या एम्फोटेरिक आयन भी कहते हैं। हो गया। आगे देखते हैं बेटा। ड्यू टू इनर सॉल्ट फॉर्मेशन, आंतरिक लवण बनाने के कारण एमिनो एसिड्स आर न्यूट्रल। आंतरिक लवण बढ़ाने के कारण बेटा एमिनो अम्ल उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। लिखो, उदासीन होने का कारण यह है। लिखेंगे बिकॉज इन एमिनो एसिड्स a proton from COOH group is transferred स्थानांतरित हो जाता है बेटा ट्रांसफर टू NH2 ग्रुप of that amino acid। मतलब उदासीन होने का कारण यह है क्योंकि बेटा
एमिनो अम्ल में COOH ग्रुप से एक प्रोटॉन उसी मॉलिक्यूल के NH2 ग्रुप पर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखें आप, एग्जाम्पल देख लीजिए बेटा। एग्जाम्पल है RCH COOH NH2। ठीक, यहां से एक प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, पहले देख लीजिए आप, ये आयनित होगा RCH NH2 COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, यानी कि प्रोटॉन। अब यदि आगे और देखेंगे तो क्या होगा, RCH NH3 पॉजिटिव, N पर एक प्रोटॉन ये ट्रांसफर हो गया और ये बन गया CO नेगेटिव। ठीक है बेटा, यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, तो इसे कहेंगे उभयनिष्ठ आयन, यानी कि एम्फोटेरिक आयन, या हम कहेंगे बेटा इसे ज्यूपिटर आयन, ज्यूपिटर आयन। अब देखेंगे इन एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम में, इन एसिडिक मीडियम we get conjugated acid of amino acid। अम्लीय माध्यम में हमें एमिनो अम्लों का संयुग्मी अम्ल मिलता है या संयुग्मी अम्ल प्राप्त होता है। देखिए आप, RCH NH3 पॉजिटिव, COO नेगेटिव। ठीक, अम्लीय माध्यम का मतलब है H पॉजिटिव। RCH NH3 पॉजिटिव, COOH, ये कैटायन की फॉर्मेशन हो गई, कैटायन बन गया बेटा। इसी प्रकार इन बेसिक मीडियम, क्षारीय माध्यम में, इन बेसिक मीडियम we get conjugated base of amino acid, क्षारीय माध्यम में बेटा हमें एमिनो अम्लों का संयुग्मी क्षार प्राप्त होता है। देखिए आप, RCH NH3 पॉजिटिव, COO नेगेटिव प्लस क्षारीय माध्यम का मतलब OH नेगेटिव। क्या होगा, यहां से H निकल जाएगा, ये OH लेकर उड़ जाएगा, क्या प्राप्त होगा, RCH NH2 COO नेगेटिव प्लस H2O। ये बना बेटा एनायन, ये बना हमें
एक प्राप्त हुआ एनायन, वहां कैटायन बना, यहां एनायन बना। अब बेटा ये कैटायन और एनायन जो होते हैं, नोट कर लो। These cation and anion, ये बेटा कैटायन तथा एनायन मूव towards opposite charged electrode in presence of इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैटायन तथा एनायन बेटा वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर को गति करने लगते हैं या की ओर को चले जाते हैं। This movement of cation and anion towards opposite charged electrodes is called electrophoresis। अर्थात एमिनो अम्लों में जो ये कैटायन और एनायन बने बेटा, इन कैटायन तथा एनायन की विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर को जाने की ये जो गति है, इस गति को हम कहते हैं वैद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है बेटा, नोट कर लो। तो ये था आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आज बेटा बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।